एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए ये रही डिस्टेंस फिर से किलोमीटर में, ये आपका रहा टाइम, ठीक है, आवर्स में, और ये ग्राफ है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि देखिए टाइम नहीं बढ़ रहा, टाइम तो रुक गया और डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। इसका मतलब अब टाइम रुक गया, इसका मतलब ये नहीं कि सर आपने ऑब्जर्वर को जो घड़ी दी थी हो सकता है उसका सेल खत्म हो गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। टाइम इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, टाइम बढ़ता है आपका हमेशा। तो ये जो सिचुएशन है ये तो ये शो कर रही है कि टाइम तो रुक गया लेकिन डिस्टेंस बढ़ती जा रही है कि नहीं? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसे आप मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे? इसे मैथमेटिकली ऐसे प्रूफ करेंगे कि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है, स्पीड किससे बताते हैं? टेन थीटा से, ठीक है। अब तो आपको पता चल गया होगा, कई बार ऐसे यूज कर चुके हैं। अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ है, अब तो ये मैं भी कई बार बोल चुका हूँ, तो उसके स्लोप से क्या बताते हैं? स्पीड बताते हैं। स्लोप मतलब क्या होता है? उसका टेन थीटा निकालना। जो ग्राफ है ये टाइम एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, आप देख सकते हैं एंगल कितना है, 90 डिग्री का है कि नहीं? तो उसका 1090 निकाल दीजिए, थीटा कितना हो गया? 1090। तो स्पीड कितनी, और 1090 कितना होता है? मैंने आपको टेबल में लिखाया था 1090 कितना, इन्फिनिटी। तो स्पीड कितनी आ गई? इन्फिनिटी, है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ है ये केवल तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी हो? इन्फिनिटी। समझते? इन्फिनिटी स्पीड का मतलब क्या? वेरी 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 लार्ज, 1 करोड़ किलोमीटर पर आवर। ये तो लिमिटेड है, मैं आपसे कहा बहुत बड़ा, जो कभी पॉसिबल नहीं है। कोई भी कार है, कोई कार कभी भी इन्फिनिटी स्पीड से नहीं चल सकती, है कि नहीं? अगर इस अब ग्राफ ये कहता है जब इन्फिनिटी स्पीड से चली, एकदम से समझ लिए एकदम से मैजिक ही हुआ, एकदम से इन्फिनिटी स्पीड से गई, घड़ी में बिल्कुल टाइम हो ही नहीं पाया और वो एकदम से इन्फिनिटी स्पीड से निकल गई, डिस्टेंस बढ़ती चली गई, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था जब भी फिजिक्स में इन्फिनिटी आए तो इसका सीधा सा मतलब क्या होगा? इट हैज़ नो फिजिकल सेंस। तो ये जो ग्राफ है तो इसका ग्राफ क्या रिजल्ट आया? कुछ भी नहीं। ये ग्राफ फिजिकली पॉसिबल नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। आप कहेंगे सर हमारा स्पीड और डिस्टेंस का टाइम जो हमारा जो फॉर्मूला था उससे भी बताइए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम ये टाइम इंटरवल होता है। तो मान लीजिए पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था तो डिस्टेंस ये है, मान लीजिए 2 किलोमीटर है। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा, डिस्टेंस मान लीजिए 4 किलोमीटर हो गई, और टाइम यहाँ कितना है? मान लीजिए 2 आवर्स है, और यहाँ भी टाइम कितना आपका 2 आवर्स है। तो डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ? तो पहले 2 आवर्स पे 4 थी, 2 आवर्स पे 2 किलोमीटर थी, 2 आवर्स पे 4 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस में चेंज कितना हुआ? 4 माइनस 2। टाइम में चेंज कितना आया? पहले भी टाइम कितना था? 2 आवर्स, इनिशियल टाइम भी 2 आवर्स है। 2 किलोमीटर के लिए भी टाइम कितना है? 2 आवर्स है। 4 किलोमीटर के लिए टाइम कितना है? 2 आवर्स। तो इनिशियल टाइम भी वही है, फाइनल टाइम भी वही है। तो डिस्टेंस कितना रहा? इंटरवल 2, टाइम का इंटरवल कितना? 0। और मैं आपको बता चुका हूँ कि समथिंग अपॉन 0, रिकॉल करिए, 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी। अब क्यों होता है आपको बताया जा चुका है कि नहीं? तो 2/0 क्या हो जाएगा? सिंपली इन्फिनिटी। स्पीड आपकी क्या आ गई? इन्फिनिटी आ गई। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, और आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स से आप इसे इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ग्राफ है दिस इज मीनिंगलेस। ये बताता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी? इन्फिनिटी, जो कभी पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है।
तो हेडिंग लिखेंगे आप लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर से सबसे पहला ग्राफ इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। सबसे पहला ग्राफ जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ग्राफ को ध्यान से। अब यहाँ क्या है, टाइम, ये क्या है आपकी वेलोसिटी, ठीक है। मान लीजिए किलोमीटर पर आवर में है और टाइम आपका आवर्स में है, ठीक है। टाइम में शॉर्ट में इसे एच बना रहा हूँ। और जो ग्राफ है आपका वो इस तरह से है। अब आप बताइए ग्राफ आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है क्या पता चलता है इस ग्राफ से आपको? तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ है, ये पर्टिकुलर ग्राफ आप देख सकते हैं टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ऐसा ही ग्राफ आपने पहले वाली वीडियो में देखा था, तो वो ग्राफ क्या शो कर रहा था, रेस्ट। लेकिन ध्यान रखेंगे वो ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में था, ये ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। इसका मतलब अब जो वाई एक्सेस है वहाँ वेलोसिटी है, और एक्सेस पर टाइम था, वो पहले भी टाइम था, अभी टाइम ही रहेगा। तो यहाँ जो वेलोसिटी है ये ध्यान देंगे, तो इसका मतलब ये है टाइम जीरो है तो ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी है, दिस इज नॉन जीरो। टाइम थोड़ा सा बढ़ा, अभी वेलोसिटी है और वही है, और टाइम बढ़ा उतनी वेलोसिटी है, टाइम बढ़ा उतनी वेलोसिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रही। अब ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई है कि नहीं। टाइम जीरो है, इसे मान लीजिए मैं स्केल अप कर देता हूँ इसे, ये टाइम यहाँ जीरो है, ये 2 4 6 8 और 10, ये मान लीजिए इसे यहाँ दिस इज अगेन 4 किलोमीटर पर आवर, 6 8 10 12 14। तो आप देखेंगे टाइम जीरो पे उसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब ऑब्जेक्ट जा रहा था और जो हमारा ऑब्जर्वर है उसने देखा उसके अकॉर्डिंग टाइम जीरो है, लेकिन उसने देखा ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर से जा रहा था, उसने देखा टाइम 2 घंटे हो गए। अब भी ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, आपका 6 आवर हुए, तो उसने देखा अब भी ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। इसका मतलब क्या कहेगा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रहे, तो चल तो रहा है, तो कंफर्म है ऑब्जेक्ट चल रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब क्या है, उसकी डायरेक्शन फिक्स है और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये मोशन कैसी होगी, एक यूनिफॉर्म मोशन। तो ये ग्राफ क्या शो करता है, दिस ग्राफ शोज ए यूनिफॉर्म मोशन, पहला पॉइंट। दूसरा मैंने आपको बताया था एसिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो एसिलेशन होता है दी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है कि नहीं। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था एसिलेशन, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलरेशन, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए इसकी वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो वेलोसिटी जैसे जीरो टाइम पे कितनी वेलोसिटी है 10, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, है कि नहीं। जब टाइम कितना था जीरो, फाइनल में मान लीजिए टाइम कितना हो गया 4 आवर्स हो गए, तो टाइम का इंटरवल कितना हो गया 4 आवर्स का। और वेलोसिटी फाइनल भी कितनी है 10, क्यों वेलोसिटी में तो चेंज नहीं आ रही, तो ये डिफरेंस कितना आ गया 0/4, और 0/4 कितना 0, तो ऐसे से कितना आ गया 0। तो ये पर्टिकुलर ग्राफ है क्या शो करता है, दिस शोज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसका मतलब मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म। और अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो एसिलेशन कैसा होगा आपका 0, ठीक है। तो मोशन को यूनिफॉर्म करने के अब 3 तरीके हो गए आपके पास। अगर कोई बॉडी एक फिक्स डायरेक्शन में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तब भी मोशन यूनिफॉर्म होगी। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तब भी मोशन यूनिफॉर्म होगी। अगर उसका एक्सीलरेशन 0 है तब उसकी मोशन कैसी होगी, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या शो करता है, नीचे आप देखेंगे दिस ग्राफ शोज
This graph shows that the object has uniform motion. The object has uniform motion. इसी में आप लिखेंगे दूसरा पॉइंट, the acceleration of the object, the acceleration of the object is 0. है कि नहीं? ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है? 0. वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो तो आप ग्राफ से देख ही सकते हैं. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक और फायदा होता है बहुत बड़ा. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, आप इस चीज को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की. अब मैं आपको बताऊंगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन निकाला जा सकता है, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकाली जा सकती है विद द हेल्प ऑफ स्लोप. ऐसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सीलरेशन निकाला जा सकता है. लेकिन एडिशनली वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी बता सकते हैं, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी. यूनिफॉर्म मोशन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा, तो आप उस डिस्टेंस को उसका डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं. क्यों? डिस्टेंस है, एक फिक्स डायरेक्शन है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है वो. ठीक है. कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट जो 4 टाइम है उसका 4 आवर्स, और एक टाइम आपका है उसका 10 आवर्स. ये 2 टाइम है. तो इन 2 टाइम्स के बीच में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, तो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, क्या था फॉर्मूला आपका? फॉर्मूला था आपका कि जो वेलोसिटी होती है दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनता है? दिस इज वेलोसिटी इनटू टाइम. इसका मतलब अगर वेलोसिटी और टाइम का मल्टीपल हो जाए तो हमें कुल मिलाकर के डिस्प्लेसमेंट ही तो पता चल जाएगा. और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं. तो डिस्टेंस पता चल जाएगी. तो आप इसे ध्यान से देखिए, ए बी सी और डी, ये क्या बन गया? ये एक रेक्टेंगल बन गया. ठीक है. तो अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालें, तो जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो आप इसकी साइड्स का मल्टीप्लाई करेंगे ना. क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ. तो आप इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये तो बन गया टाइम, और ये क्या बताती है? उसकी वेलोसिटी. तो आप अल्टीमेटली वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं. तो आप इस रेक्टेंगल का जब आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली में क्या निकाल रहे हैं? आप ये निकाल रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आप नीचे लिखेंगे नोट करके, द एरिया बिटवीन. ठीक है. बिटवीन को ऐसे लिखा जा सकता है. ये टाइम सेविंग और इंक सेविंग प्रोसेस होती है, इससे थोड़ी इंक भी बच जाती है, टाइम भी बच जाता है. द एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूं, एंड द टाइम एक्सिस, एंड द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट the displacement covered by the object. मैंने आपसे कहा था अगर मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन है, ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है. तो अगर आप यहाँ कहीं आपको डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. तो बस आपको क्या करना है? एरिया निकाल देना है. किसके बीच का? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का और टाइम एक्सिस के बीच का. वो जो एरिया होगा वही ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का वो होगा, या जो डिस्टेंस कवर किया वो होगी.
कैसे निकालेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निकाल दीजिए एरिया क्या होगा। तो एरिया होगा दिस इज ए डी, दिस इज ए डी इंटू ए बी। तो ए डी कितना हो गया, मैंने आपसे कहा था यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, सॉरी यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल। तो आप इसे ऐसे करेंगे, प्रैक्टिस करिए यहीं से। ये 0 से 10 रहा, ये 0 से 4 रहा, तो आप क्या करेंगे 10 में से 4 को माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तब जाके ये बचेगा। तो कितना रहा, दिस इज 10 माइनस 4 मतलब 6। ए बी, तो ए बी तो आप यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना है 10, तो 10 माइनस 0 दिस इज 10, तो 60 किलोमीटर। आप ये ध्यान देंगे कि ये आप ये तो एरिया है, तो ये एरिया की तो किलोमीटर का स्क्वायर होती है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये एरिया बता के रहा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए आप यूनिट क्या लिखेंगे 60 किलोमीटर। तो अगर ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में है, ठीक है, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है, तो आप स्लोप से क्या बता सकते हैं, तो आप स्लोप से बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो ये आपका पहला ग्राफ था, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।